नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन में। तो 5 मिनट्स सीरीज़ में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे टॉपिक हैं, जहाँ से आपने नाम टर्मिनोलॉजीज़ बहुत बार सुनी होंगी और बहुत बार सवाल बनते हुए भी देखे होंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ और बिल्कुल यहाँ से सवाल आना बनता है। तो जानते हैं क्या है समावेशी शिक्षा। आपके लिए एक सवाल, थ्योरी और आखिर में क्वेश्चन ऑफ द डे भी डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। अपनी बेहतर सुविधा के लिए वीडियो को 1.5x पे करके भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? समावेशी विकास का मतलब होता क्या है? देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, जैसे कि नीचे पिक्चर लगी हुई है, इस पिक्चर के माध्यम से आप काफ़ी कुछ समझ पा रहे होंगे। जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इंक्लूड करना है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे किसी भी जो है फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात करें, तो किसी भी, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो एवरेज है, चाहे वो बिलो एवरेज है, किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा आता है, उसको एक धारा में लेकर के चलने की बात कही जा रही है। जैसे कि मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती हूँ कि यदि आपकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, तो डजंट मीन कि वहाँ पर 30 बच्चे ही हैं। वो 30 साइकोलॉजी हैं, 30 मेंटल एबिलिटी हैं, 30 फिजिकल डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर 30 अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप अपनी कक्षा में पढ़ने वाले, चाहे वो बच्चा डिसेबल है, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो एवरेज है, बिलो एवरेज है, किस तरीके से आप अपनी थ्योरीज़ को, स्ट्रैटेजीज़ को फ्रेम करते हैं कि बच्चे की लर्निंग और उसका जो बेनिफिट हो पूरी तरीके से हो पाए। तो इसके बारे में मैं बात करूँगी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे चीज़ों को। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, यहाँ पर आप देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में जहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं बच्चों को, और यहाँ पर उनको अपने स्किल को डेवलप करने का मौका देते हैं, क्रिएटिव तरीके से सीखने का मौका देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर पिक्चर देख पा रहे होंगे कि कोई भी बच्चा है, चाहे वो, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, उसकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर के, उसके बैकग्राउंड को लेकर के। शिक्षा का मतलब है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण तरीके से आदर भाव तरीके से शिक्षा देने की बात कही गई है। उदाहरण के तौर पर अगर आरटीई की भी बात की जाती है, तो जहाँ पर 1 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा कंप्लीटली फ्री की है सरकार ने। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सेम क्लासरूम में, एक ही क्लास में बच्चा जो बैठा है, या फिर सेम स्कूल में बच्चों को, यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को इंक्लूसिव तरीके से ट्रीट करना है, यानी उसके प्रत्येक नीड्स का और लर्निंग का ध्यान रखना है। फिर हमने ये भी जाना कि एक्सक्लूड हम नहीं कर सकते, चाहे वो बच्चा किसी भी ग्रुप से आ रहा हो, चाहे वो, उसकी डिसेबिलिटी है, चाहे वो उसको बोलने में समस्या हो। कोई बंगाली बच्चा अगर पंजाबी बच्चों के बीच में बैठ रहा है, कोई ऐसा विद्यार्थी जो कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस या ग्रुप से आता है, उसके साथ भी हम भेदभाव नहीं कर सकते, और वो कानूनन तौर पर क्राइम भी है। कंट्रीब्यूशन किसमें करना है? बैकग्राउंड्स को ब्रिंग टू द क्लासरूम एंड अलाउ टू डाइवर्स ग्रुप टू ग्रो साइड बाय साइड टू ऑल द बेनिफिट्स। हम क्यों कह रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता है? ताकि हम बच्चे का केवल यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक, उसका मेंटल, कॉग्निटिव, फिजिकल ग्रोथ ही नहीं, उसका जो कल्चरल ग्रोथ है वो भी कर पाए। बच्चे जब अपने ग्रुप में बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, अलग-अलग भाषा के बच्चे अलग-अलग बच्चों के साथ जब बातें करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 30 क्लास में बैठे हुए बच्चे ही नहीं, वो 30 कल्चर्स को हम जान पा रहे हैं। समावेशी शिक्षा जो मैंने अभी पढ़ाया वो हिंदी में है। मैं पढ़ देती हूँ आपकी सुविधा के लिए कि यहाँ पर अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले विकलांग बच्चों को या दिव्यांग बच्चों को यहाँ पर मौका देने की बात की जाती है, जहाँ पर समूहों के साथ बढ़ने की अनुमति लेने की बात यहाँ पर की जा रही है। मैंने बता दिया है आपको। आगे है क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सवाल यहाँ से ज़रूर बनेगा। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी प्रमोटेड, यानी कि समावेशी संस्कृति के लिए, बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है? यानी अगर आप सभी बच्चों को समावेशन में लेकर के आना चाहते हैं, एक धारा में लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में छात्र किस प्रकार से सफल बन सकता है, किन-किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। रिस्पेक्ट करना है डायवर्सिटी का, विभिन्नता का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करना है, उसका ध्यान रखना है। फोकस किसके ऊपर करना है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाना है बच्चे को। फ्लेक्सिबल करिकुलम की हम बात करते हैं, पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करने का है कि यहाँ पर जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है उसको आपको हटा देना है। तो अगर हम इस पूरे के पूरे नेगेटिव पॉइंट्स को हटा दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 है, ये वाला फोर्थ ऑप्शन, ये कंप्लीटली सही है। 1 एंड 4 की हम बात कर रहे हैं, ताकि इंक्लूसिव का मतलब है कि डाइवर्सिटी का हम रिस्पेक्ट कर सकें। कोई भी बच्चा माइनॉरिटी से, किसी भी बैकग्राउंड से है, चाहे वो उसका शारीरिक, मानसिक विकास जिस भी तरीके का हो, उसको हमें कंप्लीशन ये बताना सिखाना है कि शिक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण है और उसको बराबरी के दर्जे के साथ देखा जा रहा है। हमने इग्नोर क्या करना है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते,
है ना? क्योंकि सारे के सारे बच्चे एक बराबर नहीं होते, तो जो शिक्षक है उसकी स्ट्रैटेजी भी कुछ ऐसी होनी चाहिए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं, नंबर नहीं लाने हैं, तो ये हट जाएगा अपने आप। ठीक है, फ्लेक्सिबल करिकुलम, ये हमारा काम इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल करिकुलम के साथ-साथ जो आपका जो रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी है, वो दोनों का दोनों सही हो जाएगा। और आप देख भी पा रहे होंगे कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स है यहाँ पर, रिकॉग्नाइज़ क्या करना है, सेलिब्रेट करना है बच्चों के डाइवर्सिटी को, अपॉर्च्युनिटीज़ देनी है, बच्चों को मौके देने हैं सीखने के, बच्चे की जो एसेंशियल कल्चर है, उसके एक्सपीरियंसेस लर्निंग बाय डूइंग की जो हम बात करते हैं, पर्सपेक्टिव जो है बच्चे का वो हम सीख पाते हैं। फ्लेक्सिबल करिकुलम की बात हमने क्यों की है कि भाई रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई तुम्हें ये टेबल ही याद करना है, तुम्हें पेड़ों के नाम याद रखने हैं। बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से जो है सीख पाएँ, और स्कूलों में जो स्वयं आएँ तो अपनी मर्ज़ी से आएँ, बोझ के माध्यम से ना आए कि भई पढ़ने जाना है रोज़। अडैप्टेबिलिटी की हम बात करते हैं ताकि बच्चे की जो नीड्स है उसको हम ध्यान में रखें। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन की हम बात करते हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करके बच्चे के परफॉर्मेंस को हमें ओरिएंटेशन की तरफ लेकर के जाना है, लेकिन गोल को बना करके। इग्नोर क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, और साथ में फिलिंग करना है बच्चे को, जो एक्सक्लूड करते हैं, खुद को बहुत बाहरी महसूस करते हैं, मार्जिनलाइज्ड महसूस करते हैं, उनको बराबरी का जो भाव है वो उनके अंदर लेकर के आना है, और प्रेशराइज़ नहीं फील कराना है अपने सफलता को लेकर के। उन्हें जो है जॉयबल या फिर जॉयफुल जो सक्सेस दिलानी है क्लासरूम्स में, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि आपको काफ़ी हद तक ध्यान में रखना है। हिंदी में भी आप देख पा रहे होंगे कि दृष्टिकोण जो उनके हैं, अनुभवों और संस्कृति से सीखने की बात यहाँ पर की जा रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? एक्सेस, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना है, वो गाँव में है, शहर में है, किसी भी रीजन में रह रहा है, वहाँ तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए। इक्विटी, भागीदारी सबकी हो, चाहे वो डिसेबल है, माइनॉरिटी से आ रहा है, चाहे वो एवरेज है, बिलो एवरेज है, सबकी बात यहाँ पर की जा रही है। रेलेवेंस, क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है, पार्टिसिपेशन सबकी हो यहाँ पर। ठीक है, एम्पावरमेंट, उसकी हम सशक्तता की बात कर रहे हैं कि शिक्षा उसके अंदर इतनी महत्वपूर्ण बन जाए, बेहतर बन जाए कि बच्चे को लगे कि इससे ज़्यादा तो उसके लिए ज़रूरी कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। क्वेश्चन ऑफ द डे में डिस्कस कर रही हूँ आज का सवाल। आप देख भी पा रहे होंगे, टर्म पूछिए आपसे PSRN का डेवलप्ड क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग न्यूमेरेसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशन न्यूमेरेसी है, स्किल है, या फिर यहाँ पर रिलेशनशिप नंबर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसको पढ़ करके आपको फुल फॉर्म बताना है कि क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में जब मिलेंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे सवाल को लेकर के भी। सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज और ये वीडियो कैसा लगा आपको, और आगे आप क्या जो है पढ़ना चाहते हैं इन शॉर्ट कम टाइम में। पीडीएफ मिलेगी बीट द कंपटीशन से, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये है यूट्यूब चैनल जहां से आप अपनी पूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।